उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट जो इस बार हॉट सीट है, और हॉट सीट की वजह क्या है? एक तरफ दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ दूसरी बार चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ कि इस बार तो फिर से सांसद चुने जाएं, इसी उद्देश्य से आज इन्होंने नामांकन भरा है। और इनके सामने प्रत्याशी वही हैं जिन्होंने उपचुनाव में जिनकी मात हुई थी, धर्मेंद्र यादव। अखिलेश यादव के परिवार से आते हैं, यानी यादव परिवार का गढ़ एक बार फिर से उनके ऊपर, उनके कंधों पर है। लेकिन दिनेश लाल यादव नामांकन करके निकले हैं और मेरे साथ खास बातचीत के लिए है एबीपी न्यूज़ पर। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। आप इतनी भीड़ में देख रही हूँ लोग आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं, तो पहला सवाल यही है कि स्टारडम से अलग ये जो राजनीति की दुनिया है, कैसे देख रहे हैं आप पिछले 5 सालों में? ये पिछले 5 सालों में हम लोगों ने यहाँ जो रह के काम किया है उसी का नतीजा है कि ये जो लोग दिख रहे थे आपको, ये सिर्फ फ़ोटो सेल्फी लेने वाले लोग नहीं थे। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के वो कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता हैं जिनके दम पे हम लोगों ने 22 में यहाँ कमल खिलाया और 24 में भी खिलाएंगे। इस सीट, आजमगढ़ सीट, ये गढ़ किसका गढ़ है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। क्या ये यादव परिवार का गढ़ है? बीएसपी यहाँ से चुनाव जीतती रही है, और अब क्या ये बीजेपी का गढ़ माना जाए आने वाले दिनों में? ये बीजेपी का गढ़ बन चुका है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की नीतियाँ हैं, योगी जी की नीतियाँ हैं। मोदी जी, योगी जी ने जो कार्य किए हैं उसी के दम पे हम लोग यहाँ रह करके, जब हम 19 में हारे थे तो भी हम यहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि वहीं रहो, जो भी वहाँ का काम हो बताओ, सब होगा। प्रधानमंत्री जी भी सारा काम यहाँ करते गए, मुख्यमंत्री जी भी जो भी यहाँ से पत्र हम लोगों ने लिखा वो सब काम करते रहे। इसी वजह से हम लोग इतना ज़्यादा काम किए आजमगढ़ में कि आजमगढ़ में कमल खिला और ये भाजपा का गढ़ बना। काफ़ी सीरियस बातचीत करते हैं हम, इतनी सीरियस हैं जीवन में, पर निजी जीवन में, या सिर्फ इंटरव्यूज़ के लिए आपने एकदम बिल्कुल चीज़ें जो है वो काफ़ी फॉर्मल तरीका अपनाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो बहुत ही नॉर्मल लाइफ है हमारी, क्योंकि चूँकि हम यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े, किसान के बेटे हैं। गांव में गाय चराते थे, फिर गाना शुरू किया, उसके बाद लोगों का आशीर्वाद मिला, फिर अभिनय क्षेत्र में अच्छा काम किया, और अब जब लोगों ने आशीर्वाद दिया है तो फिर राजनीति में भी अच्छा काम कर रहे हैं। 2019 में जब आप चुनाव हार गए थे अखिलेश यादव से, तो उसके बाद कहा जाता है, यहाँ की जनता, लोग कहते हैं कि दिनेश लाल यादव यहाँ से भागे नहीं, वो लगातार बने रहे। लेकिन जब आपने सीट पर जीत दर्ज की तो वोटों का अंतर कम था, और यही वजह है कि इस बार भी पलड़े अगर भारी माना जाए तो उतना भारी आपका नज़र नहीं आता है। ऐसे में साख बचाए रखना कितनी बड़ी चुनौती, और क्या स्ट्रेटजी है आपकी निरहुआ? इस बार पलड़ा इसलिए भारी है, उसका कारण समाजवादी पार्टी खुद ही है। अगर वो यहाँ से किसी यादव को लड़ाए होते तो निश्चित रूप से टक्कर होती, लेकिन फिर से अपने परिवार से ही उसी व्यक्ति को भेजे जो वो पहले यहाँ से हार के जा चुके हैं। तो आजमगढ़ की जनता भी ये बात कह रही है, यादव लोग भी कह रहे हैं कि जब तक कन्नौज से अखिलेश यादव नहीं हारेंगे, जब तक धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से नहीं हारेंगे, तब तक इनको देश में दूसरा यादव दिखेगा ही नहीं। यादवों का हक ये देंगे ही नहीं। मतलब किसी पूर्वांचल के यादव में इतना ताकत नहीं है कि वो चुनाव लड़के और लोकसभा में पहुँच सके। है बहुत लोग, इसी आजमगढ़ के लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे, लेकिन इनको देश में कोई यादव दिखता नहीं है। अपने परिवार के अलावा 5 सीट लड़ा रहे हैं, 5 यादव अपने घर में ही इनको मिले हैं। और यही कारण है कि आजमगढ़ में आज जब मैं गांव-गांव में जा रहा हूं तो जो यादव समाज है, मेरा समाज है, वो भी मेरे साथ समर्थन कर रहा है, और मेरे कार्यक्रम उनके गाँव में भी लग रहे हैं जो पहले नहीं होते थे। पर अब वो लोग खुद ही बोल रहे हैं, भैया हमारे गाँव में आइए, हम लोग पूरे यादव का गाँव है लेकिन हम लोग आपके साथ हैं, और कार्यक्रम हो रहा, लोग जुड़ रहे हैं। जितने ब्लॉक प्रमुख यहाँ थे यादव, सब मेरे साथ आ गए, जितने प्रधान थे सब आ गए, जितने बीडीसी थे सब आ गए। तो ये बदलाव हुआ है, और ये इसलिए हुआ है कि इन लोगों ने नाम रखा समाजवादी पार्टी, पर काम परिवारवाद का करते हैं ये। जी, काफ़ी सीरियस इंटरव्यू हो गया है। मैं एक तो बीच में चलते चलते गाना सुनना चाहूँगी और फिर आगे हम लोग बातचीत करेंगे। और मैं चाहूँगी कुछ बढ़िया सुंदर, जो लोग इस वक्त एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं, आज नामांकन करके आप निकले हैं, तो एक गाना तो बनता है। मुझे लगता है कि जो गाना हम लोगों ने चुनाव के लिए बनाया है, उसके अलावा सुनना चाहेंगे आप?
तो उसके अलावा भी जो गाने, उन सबको भी मैंने चुनाव में ही बदल दिया है, सारे गानों को। तो आजकल मैं गांव में जा रहा हूं तो मैं औरतें जो हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको जब मैं बता रहा हूं कि जो 2000 में मेरा गाना आया था, आज से 20 साल पहले आया था, कि इलाहाबाद से मैं हमार पतो कैले बा, जब से आइल बाई घरवा में कोह कैले बा, ऐसा उस समय कहा जाता था। पढ़ी लिखी हमारी बेटियां होती थी, हमारी बहनें होती थी, तो उनकी सास को प्रॉब्लम होती थी। पर जब प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति अभी जो अधिनियम लेके आए हैं, तो अब उसी गाने को बदल दिया है और माताएं बहनें ये कह रही हैं कि बेटा के जैसे पतोहियों के पढ़ावल जाई हो, अब त लोकसभा पतोहियों के लड़ावल जाई हो, क्योंकि 33% आरक्षण लागू होगा और हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं भी सदन में जाएंगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो मेरी बेटियां, जो मेरी बहनें, जो मेरी माँ घर इतना अच्छा से चलाती हैं, देश भी बहुत अच्छा चलाएंगी। चूँकि आप यादव की बात कर रहे थे और उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, मैं बिहार की राजनीति को काफ़ी करीब से देख रही हूँ। बिहार में यादव कोई है, यादवों का नेता कोई है तो वो है लालू प्रसाद यादव। उत्तर प्रदेश में यादवों का कोई नेता माने जाते हैं तो वो मुलायम सिंह यादव रहे हैं और अब उनके बेटे अखिलेश यादव एक चेहरे के तौर पर, और आप यादव हैं। बीजेपी ने आपको यहाँ से आप पर भरोसा जताया है, तो क्या बीजेपी यादव वर्सेस यादव में आपको फिट देखती है, और इसके सामने आपके लिए उस चुनौती पर खरा उतरना कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग जातिवाद करते ही नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश में 4 ही जातियां हैं, युवा जाति है, महिला जाति है, किसान जाति है, गरीब जाति है, और इन चारों के लिए हम काम करते हैं। और हम लोग इस तरह से जब काम करते हैं तभी जा कर के देश के लोग ये समझ पाए हैं कि चाहे वो लालू यादव जी हों, चाहे मुलायम यादव जी हों, ये अपने परिवार के लिए काम करते हैं। उधर वो अपनी 9वीं फेल बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इधर ये अपने पूरे परिवार को सांसद बनाना चाहते हैं। वहाँ भी उनकी 2 बेटियां इस बार चुनावी में। वही मैं कह रहा हूँ, इनको अपने परिवार के बाहर कोई दिखता ही नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। तो देश की जनता समझ चुकी है, और देखिए समय के साथ बदलाव होता है और लोग बदल चुके हैं, जान चुके हैं कि अब जो वो पुरानी राजनीति थी अब वो नहीं चलेगी। अब प्रधानमंत्री जी ने पूरे राजनीति का तरीका बदल दिया है। अब जो है भारतीय जनता पार्टी जैसे हम कार्यकर्ताओं को पूरे साल काम पे लगा के रखती है। गांव-गांव जाते हैं, देखते हैं किसका घर नहीं बना, किसको राशन नहीं मिल रहा है, किसका सम्मान निधि रुक गया है, उस पर हम काम करते हैं। ये लोग सिर्फ चुनाव में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हारेंगे चाहे जीतेंगे, फिर भाग जाएंगे, ये फिर दिखेंगे नहीं, इनका कार्यालय बंद हो जाएगा। लेकिन इसी आजमगढ़ में हम लोग 19 में हारे तो भी, 22 में जीते तो भी हमारा कार्यालय लगातार चलता है और हम यहीं रह के काम करते हैं। आप इतनी योजनाओं का नाम गिना रहे हैं दिनेश जी कि पीएम ने इतनी योजनाओं की शुरुआत की, लेकिन तब भी जब आप चुनाव में जाते हैं तो सिर्फ पीएम मोदी का चेहरा क्यों होता है? क्यों कोई भी प्रत्याशी जो खुद अपने आप में मजबूत, खुद को मानता है, लेकिन जब वो जनता के बीच जाता है, खास तौर पर बीजेपी प्रत्याशी, तो सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर वोट लेता है, क्यों? देखिए, काम तो हम अपना भी गिनाते हैं और हम अपना भी बताते हैं कि हमने 1.5 साल में यहाँ क्या किया है, लेकिन जो घर का मुखिया होता है, डिसीजन जिसको लेना है, वो अगर ईमानदार है, वो अगर सही है, तो पूरे देश को, पूरे परिवार को वो सही से चलाएंगे। और इसलिए उनको हम सामने रखते हैं कि उनका ही चुनाव है, प्रधानमंत्री बनने का चुनाव है। और प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये पहले से एक एक व्यक्ति को पता है, पर जो विपक्ष है उसको पता ही नहीं है कि वो लड़ तो रहा है, पर प्रधानमंत्री कौन बनेगा उनको मालूम ही नहीं है। तो इसलिए जो हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा है, उन्होंने सिर्फ देश में ही नहीं, पूरे दुनिया में, देखिए, अपने भारत का डंका बजा दिया। एक समय वो भी था जब भारत में कुछ होता था तो देखना पड़ता था कि कौन देश, कहाँ से मदद होगी, क्या होगा। आज दुनिया में कुछ होता है तो वो भारत की तरफ देखते हैं कि भारत हमारी मदद कर देगा, प्रधानमंत्री जी बोल देंगे तो ये काम हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी बोल देंगे तो हो जाएगा। ये ताकत बनी है भारत की, और ये ताकत किसी की वजह से बनी है तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से बनी है, इसलिए उनका नाम हम लोग लेते हैं। तो इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं?
इस बार हम लोग यहाँ 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। थोड़ा सा तो डिस्काउंट बार्गेन का ऑप्शन दीजिए। नहीं, कहाँ से दें, 2 तो बिना लड़े ही हम लोग एक जीत लिए यहाँ भी और एक गुजरात में भी। तो कह तो रहे हैं कि वो बेईमानी से 2 सीट जो है वो जीत रहे हैं। वो कैसे जीत रहे हैं? विपक्ष इतना हताश है कि वो इतनी सीटों पे भी नहीं लड़ रहा है जितने में सरकार बनेगी, तो मतलब वो तो मैदान से पहले ही बाहर जा चुका है। तो उनके जो प्रत्याशी हैं वो भी हताश होकर और भाग जा रहे हैं। तो ये कारण है, वो अपनी निराशा और हताशा हम पे क्यों थोप रहे हैं। एक सवाल है, चूंकि भोजपुरी एक्टर्स धीरे धीरे कर राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन, बिहार में पवन सिंह है, खेसारी लाल है, आप तो खैर हैं ही। तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री बची रहेगी कि नहीं बची रहेगी? बची रहेगी। देखिए, हम लोग यहाँ सांसद होने के बाद भी आजमगढ़ में 1.5 साल में 8 फिल्म बनाए हैं। अच्छा। और कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं बनाए, ऐसी फिल्म बनाए हैं जिसका गाना सिर्फ भारत नहीं ग्लोबली ट्रेंड कर रहा है। मरून कलर सड़िया, अगर आपने सुना हो तो गा ही दीजिए ना। जान मारे जानो मरून कलर सड़िया, जान मारे जानो मरून कलर सड़िया। तो 8 फिल्में हमने यहाँ बनाया है और बाकी लोगों ने भी आकर के इन 1.5 सालों में लगभग 22 फिल्म बनी है आजमगढ़ में। तो पूरे आजमगढ़ को तो हमने फिल्म सिटी बना दिया। यहाँ कोई कलाकार खाली नहीं रहते, कोई स्टूडियो खाली नहीं रहता। यहाँ लोग जो है लगातार काम भी पा रहे हैं और जो शूटिंग के दौरान वहीं ऑफिस लगा देता हूँ, वहीं कार्यालय चालू हो जाता है शूटिंग पे ही। जो पत्र आया वहीं बनता है, जिस विभाग को भेजना है भेजते हैं, प्रधानमंत्री जी को भेजते हैं, मुख्यमंत्री जी को भेजते हैं और आजमगढ़ में काम भी हो रहा है, सड़क भी बन रही है, सिनेमा भी बन रहा है। और जो आपके प्रतिद्वंदी हैं धर्मेंद्र यादव, चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कभी आपने कहा कि देखिए ज़रा किसमें कितना है दम? ऐसा क्योंकि दम है ही नहीं, वो आते हैं ही नहीं। आप मिलेंगे तो पूछिएगा कि 22 चुनाव लड़ने के बाद कई दिन आजमगढ़ आए, आजमगढ़ के लिए क्या किया है, तो आपको जवाब मिलेगा कि एक भी दिन नहीं आए, आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। हम लोग तो यहाँ हारे तो भी काम किए। और ये भारतीय जनता पार्टी का ये स्टाइल भी है कि कार्यकर्ता जो है वो 12 महीने काम करता है। हम लोग खाली चुनाव में दिखाई नहीं देते हैं। इन्हीं लोगों के लिए मैं गाया था कि अब ते चुनाव फिर आई गईला नेताजी, बन के बहुरूपिया दिखाई गईला नेताजी। तो जब चुनाव होता है तब ये बहुरूपिये आते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता तो यहाँ 12 महीना रह के काम करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से ताल ठोक रहे हैं और नामांकन के बाद इन्होंने बड़ी दिलचस्प तरीके से हमसे बातचीत की है और दावा कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हम चुनाव हारने के बाद भी जब इसी क्षेत्र में जनता के बीच रहे हैं तो इस बार भी जीत की बारी है। अपने सहयोगी सीके सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ आजमगढ़।